स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की अनुग्रहकारी दयालु सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं और हम विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि हमारे प्रिय श्रोता जहाँ कहीं पर भी हैं, हमारे निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, अनादि अद्वितीय सनातन उस पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में आनंदित है, सुरक्षित है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से हम पवित्र वचनों पर थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। आज का विषय बहुत सुंदर है, पवित्र शास्त्र बाइबल में से रोमियो की पत्री और उसके 12 अध्याय के 2 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रिय श्रोताओं, आज इस पवित्र वचन में परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको चेतावनी दे रही है, इशारा दे रही है, क्योंकि ये बात सच है कि हम संसार में रहते हैं। हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। बहुत सारे अन्य विश्वास करने वाले भी अपने आप को धर्मी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन कहलाते हैं, समझते हैं। अच्छी बात है प्रिय श्रोताओं, मगर प्रभु का वचन कुछ बातों से मुझे और आपको अलर्ट करना चाहता है, सावधान करना चाहता है, इशारा देना चाहता है। बहुत ही सच है प्रिय श्रोताओं, बहुत ही निश्चित है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और बहुत सारे हमारे अनुभव, हमारे काम, हमारा चाल चलन, हमारे इरादे, हमारे तौर तरीके, हमारी बोली भाषा, हमारे रहन सहन इस संसार के सदृश हो सकते हैं। और इसके लिए प्रभु का वचन हमें इस संसार में रहते हुए भी हम संसार के नहीं हैं, इस विषय में प्रभु का वचन हमें इशारा देता है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि संसार में क्या बातें हैं, संसार में कौन सी बातें हैं, आप और मैं अगर ध्यान और मनन करेंगे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें अभिलाषा है, जिद है, अपवित्रता है, एक बहुत ही गंदी हरकतें हैं, झूठ बोलना है और एक दूसरों पर दोष लगाना है और मनमानी जीना है। बहुत सारी एक लिस्ट है प्रिय श्रोताओं। और कहते तो है कि हम प्रभु के लोग हैं, मगर इन सारे स्वभाव में भी रहते हैं। बाइबल में ऐसे भी लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि एक घड़े में से 2 प्रकार का पानी नहीं निकल सकता। हाँ प्रिय श्रोताओं, देखिए, आप और मैं अगर प्रभु के लोग हैं, पवित्र लोग हैं, प्रभु की संतान हैं, ऐसे अगर दावा करते हैं और ऐसे अगर समझते भी है, तो प्रभु का वचन आज मुझे और आपको इशारा देता है कि तुम संसार में तो हो, मगर संसार के सदृश मत बनो। देखिए आगे लिखा है, अभी कुछ होना है, मुझे और आपको कुछ बदल जाना है, कुछ मेरे और आपके बीच में एक नया मनुष्यत्व धारण होना है, उसके विषय में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी। अब यहाँ पे मुझे और आपको रुकना है। सिर्फ मन का नया होना इतना काफ़ी नहीं है प्रिय श्रोताओं। हमारी हरकतें, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा, हमारे सोच विचार, हमारी संगति, बहुत कुछ बातें हैं। फिर आप और मैं अगर ध्यान मनन करते अपने आप को देखकर, तो फिर आपको और मुझे समझ में आएगा कि हम किसके सदृश हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो क्या परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को भावता हुआ ऐसे जीते हैं? आप और मैं परमेश्वर को पसंदीदा होते हैं हमारे हरकतों से, हमारे बोलने से, हमारी ज़ुबान से निकलने वाले शब्दों से, हमारे चाल चलन से? ये सब कुछ बहुत ही व्यक्तिगत है प्रिय श्रोताओं। और आज प्रभु का वचन मुझे और आपको इशारा देता है, मेरे लिए भी आज का वचन है
कि तुम संसार के सदृश मत बनो, मगर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, चाल चलन में मैं और आप एक निराला मनुष्य दिखाई देंगे, क्योंकि जो मन में है वही हमारे फिर हरकतों से जाहिर होगा, वही हमारे बोली भाषा से जाहिर होगा, वही हमारे इरादों से जाहिर होगा। वही अगर हम कुछ बोलते हैं, कोई हमारे साथ में है, उनको एक फ़र्क महसूस होगा। अरे ये लोग अलग लोग हैं, इनका रहन सहन भी अलग है, इनके सोच भी बहुत अलग है, इनके इरादे भी बहुत अलग है। हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन कितना सुंदर मुझे और आपको हमारे आत्मा में अगुवाई करता है। देखिए कितनी अच्छी बात हुई है कि मनुष्य हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तुम इस प्रकार से न हो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन में भी तुम बदलता जाए। अभी सोचिए अपने आप को कि हम पहले कैसे चलते थे और अब वचन को पढ़ते हैं, वचन को ध्यान और मनन करते हैं, तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। कितनी आनंद की बात है। देखिए प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर हमारी गलतियों को हमारे नज़र में ला के देता है, हमारे स्वभाव को हमें समझा कर बताता है। कितना पवित्र और कितना प्रिय वचन है, कितना सुंदर वचन है। प्रेम से आपको और मुझे समझाता है। देखिए आगे लिखा है, जिससे अभी ये सब होने के बाद क्या हो जाएगा। देखिए बहुत कितनी सुंदर बात हो जाती है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, मेरे और आपके साथ परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, ये मुझे और आपको अनुभव से मालूम करना है। अनुभव से मुझे और आपको जानना है कि हाँ, मेरा प्रभु मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मेरे साथ कितना अच्छा है, उसके कार्य मेरे लिए कितने सुंदर है, उसका मन, उसके हृदय की भाषा, उसका आवाज़ मेरे लिए कितना समाधान और कितना शांति देने वाला है। देखिए वहाँ पे लिखा है, उसकी मेरे लिए और आपके लिए जो योजना है वो कैसे है, भले की है, और वो भावती है, और वो सिद्ध है, वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी घटी नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको परिपूर्ण करता है प्रिय श्रोताओं। परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है। परमेश्वर का वचन आधा अधूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई माइथोलॉजी, कोई तर्क वितर्क की बातें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं प्रिय श्रोताओं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की हृदय की भाषा है। मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, वो बातें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में है। और वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में के आवाज़ को आप और मैं जब सुनते हैं, समझ लेते हैं, उस पर ध्यान और मनन करने लगते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आप और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं। आमेन बोलिए सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, आमेन बोलिए। खुशी से प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु का वचन आपको और मुझे परिपूर्ण करता है। प्रभु का वचन आपको और मुझे परमेश्वर की मेरे लिए और आपके लिए क्या योजना है, वो अनुभव से मालूम करने के लिए सहायता करता है। आप और मैं खुद नहीं कर सकते हैं, प्रभु का वचन ही मुझे और आपको उसकी आत्मा की अगुवाई में सहायता करता है। और देखिए और एक वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी मुझे और आपको एक ताकत मिल जाती है। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के 26 से लेकर 31 को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। सोचना है मुझे और आपको कि हमारा बुलाया जाना, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। इसके लिए तो हमने पहला वचन पढ़ा कि तुम इस संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ पे हम थोड़े दिनों के हैं, हम यहाँ के यात्री हैं, हम थोड़े समय के लिए है प्रिय श्रोताओं। और ये बातें मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रोज़ के हमारे निजी जीवन में, हमारी रोज़ की ये यात्रा में हमें प्रतिदिन जानना है
कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम बुलाए हुए हैं, कुछ खास कारण, कुछ मकसद के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं। देखिए वहाँ पे लिखा है, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, नहीं प्रिय श्रोताओं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। वो निर्बल कौन है? वो मूर्ख कौन है? प्रिय श्रोताओं, वो आप और मैं है। मैं और आप निर्बल है, मैं और आप इतना नहीं जानते हैं, मगर जब प्रभु का वचन मुझे और आपको समझाता है तो बाइबल कहता है कि हम बलवान हो जाते हैं, हम ज्ञानवान हो जाते हैं। किस लिए हो जाते हैं? कि इस संसार के, इस जगत के जो ज्ञानी विद्वान हैं, इस जगत के जो बलवान हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के वचनों के सामर्थ्य से लज्जित करते हैं। मुझे और आपको इस प्रकार की लड़ाई नहीं करना है प्रिय श्रोताओं, मगर हमारे चाल चलन में जब हम सीधे हो जाते हैं तो प्रिय श्रोताओं, हम इस संसार के सदृश नहीं तो हम परमेश्वर के सदृश बन जाते हैं। और प्रभु हम जैसे लोगों को, जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, हमें चुनता है। प्रभु हमें अलग करता है। इस बातों के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अलग किया है। बाइबल कहता है, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आप और मैं बुलाए गए लोग हैं प्रिय श्रोताओं, आप और मैं ऐसे ही लोग नहीं हैं, आप और मैं बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। आगे का वचन भी पढ़ते हैं हम लोग, कितनी ताकत देने वाला वचन वहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि वे उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, जो है उनको व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। कोई भी प्राणी, कोई भी सांस लेने वाला, वो हमारे परमेश्वर के सामने कदापि घमंड न करे। प्रभु का वचन मुझे और आपको ताकत देता है। अगर मुझे और आपको घमंड करना ही है तो परमेश्वर के विषय में घमंड करे कि वो मुझे और आपको जानता है। प्रभु का वचन ही मुझे और आपको परमेश्वर के सदृश बनाता है, परमेश्वर के स्वभाव में बदल देता है। और इसके लिए फिर से एक बार हम याद करेंगे, प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु की स्तुति हो। आज इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य ने आशीषित किया है, समाधान दिया है, बीमारियां निकल गई है, सारे बोझ हल्के हो चुके हैं, चिंताएं दूर हुई है और दुष्ट की ताकतें, डर की आत्माएं निकल चुकी हैं और प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों ने हमें छुटकारा दिया है, आपका पवित्र वचन हमें पवित्र करता है और आपका पवित्र वचन ही हमें धर्म का मार्ग, प्रभु यीशु मसीहा जो खुद कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचनों ने हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को आनंदित किया है, समाधान दिया है, बीमारियां निकल गई हैं, डर की आत्माएं निकल चुकी है और प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।